इंतजाम किए जा रहे हैं कि घायलों को तुरंत फर्स्ट एड मुहैया कराई जा सके। कुछ मेडिकल टीम्स भी अलर्ट पर रखी गई हैं, हॉस्पिटल्स। कोई अपडेट उसको लेकर? बिल्कुल देखिए प्राची, यही सबसे बड़ी चुनौती है कि एम्बुलेंस वहां तक पहुंचे। जो राहत बचाव के लिए बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी, क्योंकि जो है बोगियां पलट गई हैं, उन्हें सीधा किया जाएगा। ये मशीनें अभी वहां पे पहुंचने में एक चुनौती है। पानी भरा हुआ है, खेत का इलाका है, लेकिन प्राथमिकता ये है कि जो यात्री घायल हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से, चाहे स्ट्रेचर में उठा के उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाए। यात्री भी इस समय जो यात्री है वो सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जो गोंडा पुलिस है, जो झिलाही एक गांव पड़ता है, वहां की लोकल पुलिस वहां पे अब पहुंच चुकी है और पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि जो घायल व्यक्ति हैं उन्हें जल्द से जल्द उस इलाके से निकाला जाए और किसी नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया जाए या फर्स्ट एड किट दी जाए, क्योंकि बहुत सारे यात्री घायल हैं जिनका इस समय खून बह रहा है। उन्हें गंभीर जो है वो चोटें इस हादसे में आई है। और आपको बता दें कि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, लेकिन कैजुअलिटी का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि इस रेल दुर्घटना को 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और कोई भी जो मेडिकल फैसिलिटी है या मेडिकल जो राहत है वो देरी से पहुंची है। इसके चलते कैजुअलिटी का नंबर बढ़ सकता है। जी अनामिका, तो जहां के जो सर्कमस्टांसेस हैं और जहां की जो भौगोलिक स्थिति है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड कनेक्टिविटी जो है वो चुनौती बन रही है राहत और बचाव कार्यों के लिए भी और फर्स्ट एड के लिए भी। उस पर पार पाना भी चुनौती होगा। लेकिन क्या मरने वालों की तादाद में भी इजाफा हो सकता है? क्या इनपुट आपके पास आ रहा है? क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी एक यात्री की मौत का आया है। देखिए कि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन एक यात्री का है, लेकिन जो वहां पे यात्री मौजूद है उनका कहना है कि 4 लोग इस समय अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन अभी हम ऑफिशियल का वेट करेंगे। रेलवे के अधिकारियों ने इस पे कोई बयान नहीं दिया है। केवल एक यात्री के मौत की सूचना रेलवे प्रशासन की तरफ से दी गई है। लेकिन स्थिति अगर हम तस्वीरों में भी देखें पिनास, तो ये साफ देखा जा सकता है कि जो बोगियां पलटी हैं उनके अंदर यात्री थे, उसके नीचे जो यात्री पिचके हैं या फिर जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं उनको सबसे ज्यादा चोटें आई हैं। और लोकल प्रशासन या लोकल लोगों के हिसाब से अभी तक 4 लोग इस रेल दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं। और तो मरने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ भी सकता है। चश्मदीद जो इनपुट दे रहे हैं उसके मुताबिक ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। और कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन ये हादसा हुआ कैसे? हालांकि बहुत जल्दबाजी है। यह हादसा अभी कुछ ही मुश्किल से 1.5 घंटे का वक्त बीता है इस हादसे को हुए। लेकिन जो प्रथम दृष्टया लगता है, जो कहा जा रहा है कि वहां पर, जैसा हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, आसपास ट्रैक के आसपास पानी भरा हुआ था। अनामिका बता भी रही थी, तमाम ट्रेन जो हैं वो स्लो स्पीड से ऑलरेडी चल रही थी, क्योंकि वहां पर बाढ़ की स्थिति है। यूपी में बाढ़ की स्थिति तमाम लोगों को मालूम है कि उस इलाके में क्या हालात हैं। तो वहां पर बाढ़ का पानी क्या ट्रैक पर भी आ गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि ट्रेन जो तमाम उस रूट पर चलने वाली हैं वो ऑलरेडी कम स्पीड से चल रही थी। अंदेशा है कि हादसा बाढ़ के पानी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन यह कहना बहुत अभी जल्दबाजी होगी। 4 डब्बे पटरी से उतर गए हैं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है 4 से 5। लेकिन अनामिका हमारी सहयोगी बता रही हैं कि जो चश्मदीद वहां पर मौजूद हैं वो इनकी संख्या 8 से 10 बता रहे हैं। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान ले लिया है, अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। आपको एक बार फिर बता दें, ये ट्रेन नंबर था 15904, चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। चंडीगढ़ एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है। 11:39 पर ये अपने जो स्टेशन था जहां से ट्रेन शुरू हो रही थी वहां से रवाना हुई। दोपहर करीब 2 बजे गोंडा से निकली और 27 किलोमीटर का सफर इसने तय किया। झिलाही स्टेशन से 4 किलोमीटर, एक छोटा स्टेशन झिलाई पड़ता है गोंडा के बाद, वहां से 4 किलोमीटर आगे चलने के बाद ये हादसा हुआ है। ट्रेन का अगला स्टॉपेज बताया जा रहा है बस्ती था। गनीमत ये रही कि ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी और जिसकी वजह से वहां पर ऑलरेडी अनामिका जानकारी दे रही हैं कि फिलहाल एहतियातन वहां पर चलने वाली तमाम इस रूट पर चलने वाली ट्रेन की स्पीड जो है बाढ़ की वजह से पहले से ही निर्देश दिया गया है ड्राइवर्स को कि स्लो स्पीड पर ट्रेन रखें इन एरिया से गुजरते वक्त। तो ट्रेन की स्पीड जो है वो कम थी। कुछ लोग का ये भी कहना है क्योंकि स्टेशन से जस्ट ट्रेन छूटी थी। अब झिलाई स्टेशन पे इसका हॉल्ट था, वहां पर ट्रेन रुकी थी, नहीं रुकी थी। ट्रेन अगर वहां से जल्दी छूटी थी या क्रॉस किया था तो आमतौर पर ऐसे में ट्रेन की स्पीड स्लो होती है। तो इस वजह से भी ये हादसा
बड़ा हो सकता था। गनीमत ये रही है कि यहाँ पर ट्रेन की स्पीड कम थी, जिसकी वजह से उतने बड़े पैमाने पर डब्बे जो हैं पूरी तरह से नहीं पलटे हैं। 1 से 2 कोच कहा जा रहा है, जो इंजन के साथ लगे हुए शुरू के 2 कोच थे, वो कोचेस जरूर ज्यादा पलटे हैं। एक तो शायद पूरी तरह से पलट गया है, जो खबर आ रही है, जो तस्वीरें समझ में आ रही हैं। बाकी के कोचेस जो हैं वो अपने पटरी से साइड में तिरछे हो गए हैं। तो जो कोचेस तिरछे हुए हैं उनसे तो लोगों को निकाल लिया गया है, उनको चोटें आई हैं, उनको फर्स्ट एड देने के लिए वहां पर फर्स्ट एड वैन जो है रेलवे की वो पहुंच चुकी है। ये अपडेट अनामिका ने दिया हमें। लेकिन दिक्कत है जो फर्स्ट कोच है, जो एसी का कोच है, जहां पर लोग फंसे हुए हैं, जो पूरी तरह से पलट गया है। अब वहां पर अगर आपको लोगों को निकालना है तो आपको गैस कटर की मदद होगी। गैस कटर की मदद से ही आप तोड़कर, शीशे काट कर, जो पूरा का पूरा बोगी होती है उसमें कटिंग करके वे बना के आप लोगों को निकालते हैं। तो यहां पर दिक्कतें आ रही हैं कि लोग जो हैं उनको बाहर कैसे निकाला जाए। वहां की जो स्थिति है कनेक्टिविटी की, वो ये है कि जो भिलाई स्टेशन है वो 4 किलोमीटर दूर है, बड़ा स्टेशन गोंडा 27 किलोमीटर दूर है। वहां से रोड कनेक्टिविटी नहीं है। जो तस्वीरें दिख रही हैं उसके मुताबिक दोनों, जो ट्रैक के दोनों तरफ आपको खेत दिख रहे हैं, तो वहां पर आप किस तरह से एम्बुलेंस पहुंचाएंगे? खेतों के अंदर तक तो एम्बुलेंस आने से रही, सीधा रोड नहीं है, आएगी भी तो वक्त लगेगा। तो दिक्कत यह है कि वहां तक आप एम्बुलेंस कैसे पहुंचाएंगे? पैरों पर लोगों स्ट्रेचर लेकर जाएं तो उसमें कितना वक्त लगेगा? मेडिकल टीम को पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि वहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं और बाढ़ का पानी रोड्स पे भी है, रास्तों पर भी है, तो वहां पर किस तरह की दिक्कत आएंगी, ये एक चुनौती है। दूसरा, अभी फिलहाल बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रैक जो है वो भी पूरी तरह से बाधित हो गया है। जो तस्वीरें आपको समझ में आएंगी कि ट्रैक भी पूरी तरह से बाधित हो गया है, तो इन डब्बों को वहां से हटाना, क्रेन की भी जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर जो कनेक्टिविटी है वो एक बड़ी चुनौती बन रही है इस राहत और बचाव कार्य के रेस्क्यू में।